इसके पहले की जो क्लास थी, है ना, उस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, सॉरी मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या पढ़ रहे थे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना हमारा। क्या नाम है इसका? नोइंग आवर नंबर, ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या पढ़े थे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और ये जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ था, है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसमें हम पढ़े क्या चीज थे? हम लोग इसमें पढ़े थे किलोमीटर के बारे में, कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये सारी चीजें, ठीक है। कहे थे जहां मिली होता है वहां 1000 से डिवाइड किया जाता है, जहां सेंटी होता है वहां क्या किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, मास का मेजरमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मास के मेजरमेंट में जो यूनिट आपकी आएगी वो आएगी ग्राम और किलोग्राम। क्या आएगी? ग्राम और किलोग्राम, ठीक है बेटा। क्या आएगी? ग्राम किलोग्राम, ठीक। मिलीग्राम भी लगा लेंगे उसी में, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा 1 किलोग्राम, तो किलो का मतलब हमने आपको क्या बताया था? किलो का मतलब क्या बताया था? किलो का मतलब 1000 बताया था। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 ग्राम। कितना हो गया? 1000 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग को मिलीग्राम लिखना हो, मिलीग्राम, जैसे देखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू, अगर मिलीग्राम लिखना है, मिलीग्राम, तो कितना मिली है ना, तो कितना मिलीग्राम होगा? 1000 मिलीग्राम। कितना होगा? 1000 मिलीग्राम, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा। ध्यान से देखिए तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम की जगह क्या लिखेंगे हम? 1000 मिलीग्राम। तो ये हो गया 1 ग्राम, और 1 ग्राम की जगह क्या लिखेंगे? 1000 मिलीग्राम, है ना। यानी 1 किलोग्राम में इतने आपके मिलीग्राम हो जाएंगे। कितने हुए बताइए? कितने हुए? 10 लाख मिलीग्राम। कितने हुए? वंस, ये वंस पीरियड, ये 1000 और ये लाख, है ना। तो कितने हो गए? 10 लाख मिलीग्राम। कितने होगा बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। इसके बाद देखिए मेजरमेंट ऑफ मास के बाद हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या देखते हैं? मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। जब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी हम लोग देखते हैं तो कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो आपको यूनिट देखनी है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, है ना, वो देखनी है लीटर। क्या देखनी है? लीटर या मिलीलीटर, है ना। तो खुद ही सोचिए 1 लीटर है, 1 लीटर यानी 1L, 1 लीटर,
1 लीटर इज इक्वल टू आपको मिलीलीटर में लिखना है ना, मिली, तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। 1 ग्राम है, आपको मिलीग्राम में लिखना है तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीग्राम। 1 मीटर है, आपको मिलीमीटर में लिखना है तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। ठीक है ना बेटा। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करेंगे है ना, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि 36 लीटर दिया है, 36 लीटर दिया है और इसको हमने लिखना है मिलीलीटर में। 36 लीटर दिया है और इसको हमने किस में लिखना है, मिलीलीटर में। देखिए कितना आसान है, ध्यान से देखिए। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है, तो अगर 36 लीटर है ना बेटा, इसका मतलब 36 इंटू 1 लीटर। 36 लीटर का मतलब हो गया 36 इंटू 1 लीटर, और इस 1 लीटर का मतलब हुआ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, यानी 36,000 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा 36,000 मिलीलीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? कितना हो जाएगा 36,000 मिलीलीटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 8 मीटर इन सेंटीमीटर। जो 8 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें? समझिए, सेंटी का मतलब होता है 100, 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो ध्यान से देखिए। 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1/100 मीटर। सेंटी लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अपॉन 100 हो गया। तो ये 100 इधर चला आएगा, यहां बचेगा 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और आपको पता भी है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं। ठीक है, देखिए बदलने का तरीका देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू, सेंटीमीटर है ना, सेंटी का मतलब क्या हो जाएगा अपॉन 100, 1 मीटर। हमेशा देखिए ये आएगा इधर, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ क्या बचा 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। याद करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देखिए 8 मीटर है, यानी 8 इंटू 1 मीटर, और हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 800 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 800 सेंटीमीटर। है आसान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा आपका 18 सेंटीमीटर है, और इसको लिखना है मिलीमीटर में। किसमें लिखना है, मिलीमीटर में। देखिए ध्यान से, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटी क्या होगा 1/100 होगा कि नहीं, और 1 अगर मिलीमीटर है तो मिली की जगह क्या होगा 1/1000। मिली 1/1000, सेंटी 1/100, किलो इंटू 1000। किलो में क्या होता है, इंटू 1000 होता है। किलो में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटी और मिली का मतलब 1000 से और 100 से डिवाइड करते हैं। तो सेंटी है तो 100 से, 1000 है तो मिली से। ध्यान से देखिए, तो 100 इधर आएगा, आएगा कि नहीं। इसका मतलब ये जो 1 मीटर बचेगा आपका, 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1000 इधर आएगा, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मीटर, है ना। ध्यान से देखिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 1000 मिलीमीटर के बराबर। तो बताइए, है तो दोनों तरफ 1 मीटर ही, एक तरफ 100 आ रहा है, एक तरफ 1000 आ रहा है ना। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ 10 मिलीमीटर। एक जीरो का डिफरेंस है ना, यानी 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ
10 मिलीमीटर। डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। 100 से 1000 को डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए 10 बचा ना, है ना। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है 10 मिलीमीटर बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, तो 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर, ठीक ध्यान से समझिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर है, 18 इंटू 1 सेंटीमीटर, 18 इंटू 1 सेंटीमीटर को हटा के क्या लिखेंगे बेटा 10 मिलीमीटर। 18 इंटू 10 इक्वल्स टू 180 मिलीमीटर। So 18 centimeter equals to 180 millimeter. First of all, we write 18 centimeter as 18 into 1 centimeter. Then we put 1 centimeter is equal to 10 millimeter, है ना? And this becomes 18 into 10 millimeter. Now we multiply 18 into 10 and get 180 millimeter. So 18 centimeter is equal to 180 millimeter. Clear? Next question. Neha went to market. Neha went to market and bought 8 kg 300 gram of flour. ठीक है। नेहा मार्केट से क्या खरीद के लाई है, कितना 8 किलोग्राम और, ठीक है। आगे 3 केजी 250 ग्राम ऑफ sugar 350 gram of salt, 100 gram of tea leaves, ठीक है। Find the total weight. Find the total weight of item bought by her. ठीक है, टोटल आइटम जो उसने क्या किया है, खरीदा है। समझिए, क्वेश्चन को पढ़ना समझिए। नेहा went to market. नेहा गई बाजार, went गई, टू बाजार, बाजार के लिए गई, नेहा बाजार गई, ठीक है। एंड और बॉट खरीदी, नेहा बाजार गई और खरीदी। क्या खरीद रही है देखिए, 8 kg 300 ग्राम फ्लोर लेके आई है। 8 kg 300 ग्राम। उसके बाद 3 kg 250 ग्राम शुगर। उसके बाद 350 ग्राम सॉल्ट।
उसके बाद 100 ग्राम टी लीफ, चाय पत्ती, ये ग्राम और ये 1000, ग्राम और 1000। समझिएगा ग्राम और 1000 का मतलब। सुनिएगा, जब भी ऐसा रहता है, जैसे मान लिया यहां है 1 मिनट और यहां है 30 सेकेंड और नीचे आपको ऐड करना है 40 सेकेंड। ठीक, तो सेकेंड को सेकेंड से ऐड करेंगे पहले, तो 30 और 40 ऐड करेंगे तो आएगा 70 सेकेंड। लेकिन 70 आपको यहां लिखने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 60 सेकेंड जो होता है वो 1 मिनट बन जाता है तुरंत। जैसे ही 60 सेकंड हुआ तुरंत वो क्या बन जाता है? 1 मिनट। तो ये जो 70 है ना, इसमें से जो 60 सेकंड होगा वो 1 मिनट बन जाएगा। तो बचेगा कितना? 10 सेकंड। ये जो 60 सेकंड है ये क्या बन जाएगा? 1 मिनट। तो 30 सेकंड और 40 सेकंड, ये हुआ आपका 70 सेकंड। लेकिन पूरा 70 नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना लिखेंगे? 10 सेकंड। सिर्फ कितना लिखेंगे? 10 सेकेंड। और वो जो 60 सेकेंड बचा है, 60 सेकेंड 1 मिनट बन जाएगा और 1 मिनट यहां कैरी आ जाएगा। 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 मिनट। ऐसे ही यहां पे भी है, ग्राम ग्राम ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे। लेकिन कब तक? ये ध्यान रहे कि जहां ये 1000 ग्राम हुआ तुरंत ये क्या बन जाएगा? 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम हो तुरंत क्या बन जाएगा? 1 किलोग्राम। और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगी? कैरी आ जाएगी। अगर 2000 ग्राम हुआ तो 2 किलोग्राम और 2 यहाँ क्या आ जाएगी? कैरी आ जाएगी। अगर 3000 ग्राम हुआ तो 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम 3000 ग्राम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले ऐड करते, ध्यान से देखिए। 0 0 0 0 0 बोलिए। 5 5 10 बोलिए। 3 2 जा 5 3 जा 5 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9। एक कैरी मिला है ना, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 1000 ग्राम हो गया ये। अब तो जब ये 1000 ग्राम हो गया तो आप यहां कुछ नहीं लिखेंगे, 0 0 बस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 0। क्योंकि जो पूरा 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम वो 1 किलोग्राम बन जाएगा, कैरी आ जाएगा तुरंत। और हमेशा कैरी आता है। जैसे मान लिया 9 हुआ तो आप लिखते हो, लेकिन जब 10 आता तब क्या करते हो? 0 यहां नोट करते हो और 1 कैरी में ले जाते हो ना। 10 नहीं ना कभी नोट करते हो। तो वैसे ही जैसे ही 1000 हुआ तो वो किलोग्राम बन जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 8 3 11 11 1 12 किलोग्राम। कितना बचेगा बेटा? बताइए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, आगे। सुमित गोज 6 किलोमीटर 3 मीटर 3 नहीं बेटा 30 है। 30 मीटर डीप into the sea and later moves up by 4 kilometer 46 meter. How far is he below the sea level? Below the surface of sea water. ठीक है,
सीधे बैठो पहले। चलो बेटा देखो, सुमित गोज 6 किलोमीटर 30 मीटर डीप इनटू द सी। समुद्र में वो अंदर जाता है कितना, 6 किलोमीटर और 30 मीटर, 6 किलोमीटर और 30 मीटर अंदर जाता है। एंड लेटर, और बाद में, मूव्स अप बाई 4 किलोमीटर 46 मीटर, है ना, बाद में मूव्स अप करता है कितना, 4 किलोमीटर 46 मीटर। कह रहा हाउ फार इज, कितना दूर है, हाउ फार इज, कितना फार मतलब दूर होगा, ठीक है, कितना दूर है, ही वह, कहां से, बिलो द सरफेस ऑफ सी वाटर, अभी भी वो समुद्र से, समुद्र के तट से कितना दूर है। करिए तो आंसर निकालिए फटाक से, जल्दी निकालिए, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा यही बता दो क्या करेंगे, कैसे, कैसे पता चला कि माइनस करेंगे, समझिए ध्यान से, रटना नहीं है। ये मान लेते हैं सी लेवल है ना, और वो पहले क्या किया है, इस सी लेवल से यहां तक आया। अच्छा कहां तक, 6 किलोमीटर और 30 मीटर डीप में गया, है ना। लेटर, बाद में मूव्स अप, वो ऊपर मूव किया कितना दूर, 4 किलोमीटर 46 मीटर, कितना, तो 4 किलोमीटर 46 मीटर वो ऊपर आया। ऊपर कितना आया बताइए, कितना ऊपर आया, हाउ फार इज, कितना दूर है, ही वह, बिलो द सरफेस ऑफ सी वाटर, इस सरफेस ऑफ सी वाटर से कितना दूर है अभी, बताओ, इतना दूरी तो है, इतना दूरी है ना। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से अगर हम ये इतना माइनस कर दें, ये इतना, इस पूरे में से अगर ये इतना माइनस कर दें तो यही बचेगा ना। इससे पता चला कि क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 किलोमीटर 30 मीटर 46 मीटर, और ये क्या है 4 किलोमीटर। इधर देखो, ये 30 मीटर है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो इससे 1 किलोमीटर ये उधार लेगा, और जब 1 किलोमीटर उधार जाएगा ना मीटर के पास, समझो ध्यान से, जैसे कहा गया कि एक गत्ता मिठाई उधार दिया गया, तो एक गत्ता मिठाई उधार दिया जा रहा है ना, जब गत्ता खोलेंगे उसमें ढेर सारी मिठाई होगी, तो वैसे 1 किलोमीटर जब उधार देंगे, 1 किलोमीटर उधार देने का मतलब आप कितना मीटर उधार दे रहे हैं, 1000 मीटर, कितना, तो 1000 मीटर उधार दे रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1030 मीटर हो जाएगा, माइनस कितना करना है 46, कितना माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 9, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 984 मीटर। अब ये 1 किलोमीटर उधार दे दिया था, 5 किलोमीटर बचा ना, 5 में से 4 गया 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 984 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ये समझिएगा, इसको सॉल्व करना नोट करना जरूरी नहीं है आपके लिए, ध्यान रहे, आप कर लेंगे, हमेशा कर लेंगे। जो इसमें मेन होता है वो इस वर्ड प्रॉब्लम को समझना। अगर आपको ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सब करने से आपको कोई फायदा नहीं, ठीक है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको खुद से ही समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना बहुत।